आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम किस तरह से उन लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं जो कि हमारे करीबी हैं और हमारा एक ऐसा करीबी रिश्ता है उनके साथ जो हम तोड़ भी नहीं सकते और मोहब्बत और इत्तफाक के बगैर गुजार भी नहीं सकते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना मुमकिन नहीं होता, लेकिन बगैर मोहब्बत के उनके साथ सफ़र करना भी आसान नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर उसमें से मोहब्बत निकल जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो ऐसे ही हो जाते हैं जिस तरह से बगैर रूह के जिस्म होता है। इसी तरह से जिन रिश्तों में मोहब्बत नहीं रहती, प्यार नहीं रहता, उल्फत नहीं रहती, उन रिश्तों में से कशिश ख़त्म हो जाती है। दो लोगों के दरमियान अट्रैक्शन जो लव की वजह से, मोहब्बत की वजह से पैदा होती है, वो दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। या हम किस तरह से अपने दुश्मनों के दिलों में, अपने हासिदीन के दिलों में, या अपने मुखालिफीन के दिलों में, या फिर उस शख्स के दिल में जिसके दिल में नफ़रत पैदा कर दी गई है। दो लोगों के दरमियान में कोई तीसरा आया, उसने नफ़रत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की। किस तरह से इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर पाएंगे, आज मैं उसका कुछ तरीके आपको बताऊंगा। और चरागे दिलबर बनाने का तरीका, चरागे मोहब्बत बनाने का तरीका बताऊंगा। चरागे मोहब्बत हम कैसे तैयार करेंगे, इस चराग में हम फलीता जो बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, इसमें हम कौन सा तेल इस्तेमाल करेंगे, और जब ये चरागे मोहब्बत जल रहा होगा तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या तसव्वुर करेंगे, तमाम की तमाम डिटेल्स आज के इसी मुख्तसर से वीडियो रिकॉर्ड सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ। इस चराग की एक ख़ास तासीर है, इस चराग मोहब्बत की एक ख़ास ताकत है। इस चराग मोहब्बत की एक तासीर ये भी है कि ये हज़ारों मील दूर शख्स पर भी असरअंदाज होगा। उसके दिल से, उसके माइंड से नफ़रत को ख़त्म करेगा, मोहब्बत को पैदा करेगा, और वो आपकी जानिब कशिश करेगा, आपकी जानिब रुजू करेगा। हम चरागे मोहब्बत कैसे बनाएंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से भरपूर रिक्वेस्ट है और हिदायत भी है सख्ती के साथ, ये मोहब्बत के जितने भी अमाल होते हैं इसे सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए किया करें। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है जिन्होंने इस अमाल को सिर्फ़ अपनी ज़ाती ख्वाहिश के लिए, अपनी दिल की तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया और नाजायज़ काम किया और किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए। ढके छुपे अल्फाजों में बस मैं यही कह सकता हूँ। इसलिए कोई भी अमल सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें, वरना यकीन माने इन अमाल की रिज्जत बहुत ख़तरनाक होती है। अगर आप इसे नाजायज़ मकसद के लिए यूज़ करेंगे तो यही अमल फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देगा। और बेशुमार ऐसे लोग मुझे इन 25 साल के रूहानी सफ़र के अंदर मिल चुके हैं जो बर्बाद हो गए, फिर वो आबाद नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने हुब के अमाल, तस्खीर के अमाल, अमाल मोहब्बत को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और नाजायज़ कामों के लिए। तो हमें इन तमाम चीज़ों से बचना है और आज भी जो मैं अमल बता रहा हूँ इसे सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें और इसके फ़ायदे उठाएँ। मुझसे जितने लोग भी मुंसलिक हैं, मुझसे जितने लोग भी मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, और वो तमाम लोग जो मुझसे मुख्तलिफ़ चीज़ों की एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, मुराकबा हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन हो, चाहे वो हीलिंग सिस्टम हो या इस्लामिक हीलिंग सिस्टम हो, इल्मुल अदाद हो, न्यूमरोलॉजी हो, रूहानी इलाज हो, या फिर राह तरीक़त के अमाल हों, या फिर रूहानियत पर चलने की बात हो, तो इस सिलसिले में जितने लोग भी मुझसे कनेक्ट हैं उनमें से बेशुमार लोगों को मैंने अमाल हुब करवाए अपनी निगरानी में, तस्खीर के अमाल करवाए अपनी निगरानी में, मुख्तलिफ़ फलीतें तैयार करने का तरीका, उसे इस्तेमाल करने का तरीका, उसके अमाल करने का तरीका मैंने करवाए अपनी निगरानी में। बहुत से लोगों को मैंने वो ख़ास अमाल करवाए जो उनके लिए ख़ास थे, जो उनके नाम के हिसाब से, उनके नाम के आदात के हिसाब से, उनकी शख्सियत के हिसाब से थे और उनके लिए ख़ास थे। लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया और बड़ी दुआएं दी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से बेशुमार हुब के अमाल जो हैं
उनमें से एक अमल मैं आपको बता रहा हूँ। इस अमल की सही तासीर तो उसी वक्त ज़ाहिर होगी जो सच है, कि जब आप इस पर आमिल होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इस पर आमिल होंगे तो आपके साथ रूहानियत होगी, आपके अंदर रूहानी ताकत होगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ी हुई होगी, आप फोकस करना सीख गए होंगे, और इसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी इजाफा हुआ होगा, और जो आप पढ़ रहे होंगे उसके अंदर ख़ास तासीर पैदा होगी। लेकिन आम लोग भी इससे महरूम नहीं जाएंगे, आम लोग भी इस पर अमल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि मतलब परस्ती बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे हासिदीन हैं, जो अपनी हसद की आग में ख़ुद तो जल रहे हैं और चाहते हैं कि सामने वाला भी जल जाए। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो घरों के अंदर लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में हंसी खुशी रह रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ, तीसरा कूद पड़ा और नफ़रत पैदा कर दी। हंसते बसते घर में जैसे आग लग गई। बहुत से वालिदैन हैं जो इस वक्त परेशान हैं अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात मानें, उन पर तवज्जो दें, उनकी बात को समझें, और उनके बच्चों के दिलों में अदब पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, उनके बच्चे फर्मा बरदार हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जिनके बिज़नेस पार्टनर हैं, लेकिन पार्टनर्स में ना इत्तफाकी पैदा हो गई, अब वो मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ पब्लिक डीलिंग से है, कि जब आपस में मोहब्बत पैदा होगी, अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी तो बिज़नेस ग्रो करेगा, उसके लिए अमाल हुब करते हैं। तो इस अमल से आपको बेशुमार फ़ायदे हो सकते हैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आप जिस मकसद के लिए भी, जिस जायज़ मकसद के लिए भी इस पर अमल करेंगे, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। हस्बैंड एंड वाइफ में मोहब्बत पैदा करने के लिए अक्सीर है ये। दो लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए, नफ़रतें ख़त्म करने के लिए अक्सीर है ये। अगर जादू टोना, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, ईवल आई की वजह से भी अगर दो लोगों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो गए तो इस नेगेटिविटी को भी ये दूर कर देगा ये अमल, और वो शख्स करीब आने पर मजबूर हो जाएगा, आपस की नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। और भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, कभी इसका जिक्र किसी और वीडियो में करूँगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आजकल बहुत ज़्यादा उनका ज़ोर है एक बात पर कि सर मुख्तसर सी वीडियो बनाएं, ताकि लोग इसे आसानी के साथ देख लें, मुकम्मल तवज्जो के साथ, और आपकी वीडियोस से उनको फ़ायदा भी पहुँचे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि मैं मुख्तसर वीडियो बनाऊँ और सिर्फ काम की बात करूँ, या वो बातें करूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हों, जिनके बेनिफिट्स हों। तो अपने स्टूडेंट, अपने चाहने वालों के इसरार पर आज की वीडियो को भी मुख्तसर बना रहा हूँ। अब हम चलते हैं कि हमने चिरागे मोहब्बत को बनाना कैसे है। हमने इस अमल में मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजरना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने सीखना है कि उस चिराग के अंदर जो फलीता बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा। स्टेप नंबर 2, जो चिराग हम लेकर आएंगे, आया उस चिराग में कुछ लिखा भी जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, और अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा। स्टेप नंबर 3, उस चिराग के अंदर जो तेल यूज़ किया जाएगा वो सिर्फ तेल ही यूज़ किया जाएगा या उसके अलावा भी कुछ इसमें यूज़ होगा, इसकी तफसीलात। और स्टेप नंबर 4, कि जब चिराग जल रहा होगा तो उस दरमियान में हमें क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा, किस तरतीब से अमल करना होगा। तो इन चारों स्टेप्स को हम एक एक करके सीखते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लें इत्मीनान के साथ, और इस नक्श का, इस फलीते का आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यही फलीता लिखकर आपने चिरागे मोहब्बत में जलाना है। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अर्के गुलाब और ज़फ़रान से एक स्याही तैयार करनी है। स्याही तैयार करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत आसान सा तरीका है, दोबारा बता देता हूँ। थोड़ा सा अर्के गुलाब लें और थोड़ी सी ज़फ़रान लें, इन दोनों को मिक्स कर लें, चूल्हे पर इसे रख दें। जब ये गर्म हो जाए, उबल जाए इसका पानी, तो आप इसको छान लें। सिंपल, छान के इसकी स्याही को तैयार कर लें। इसी स्याही से आपने इस फलीते को लिखना है जिसका स्क्रीनशॉट आपने अभी लिया है। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना यह है कि आपने एक नया चिराग ख़रीद कर लाना है। आप अपने सामने चिराग को रखें, एक वाइट पेपर को रखें। अब आपने करना यह है, आपने चिराग सामने रख लिया है, कागज़ सामने रखा हुआ है,
अब सबसे पहले आप इस फलीते को बनाएंगे जिसका स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है। जब आप इस नक्श को बना लें तो फिर एक और नक्श अब आप देखें स्क्रीन पर। इस वक्त स्क्रीन पर जो आपको नक्श नज़र आ रहा है, ये नक्श आपने चिराग पर तहरीर करना है। ये दूसरा नक्श है, पहले वाला फलीता था। ये जो नक्श आप इस वक्त देख रहे हैं, इसको आपने चिराग में तहरीर करना है, लिखना है। दो चीज़ें हो गई। अब ये दो चीज़ें आपकी तैयार हो गई हैं। चिराग में आपने नक्श भी लिख दिया है और जो फलीता आपने जलाना है वो फलीता भी आपके सामने मौजूद है। अब आप उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। पहले दिन अपनी आंखों को बंद करेंगे और सूरह कुरैश को 40 मरतबा पढ़ेंगे जिस तरतीब से मैं आपको बता रहा हूँ। वो तरतीब क्या है कि आप सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करेंगे और सूरह कुरैश की हर आयत पर रुक कर या लतीफ़ हो या ज़ाहिर हो, या लतीफ़ हो या ज़ाहिर हो, 21 मरतबा पढ़ेंगे और 40 मरतबा आपने इस तरह से सूरह कुरैश को पढ़ना है। पहले दिन हर आयत पर रुकना है और हर आयत पर रुक कर जो कुछ मैंने बताया है वो आपने पढ़ना है, सिर्फ 21 मरतबा। इस तरह से एक मरतबा आपने सूरह कुरैश को पढ़ना है और इसी तरतीब से 40 मरतबा आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आलम तसव्वुर में उस इंसान का आपने तसव्वुर कायम कर लेना है जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, जिसके दिल में आप बेकरारी पैदा करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो, आपका रिश्ता मजबूत हो और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करना चाह रहे हैं। उसका तसव्वुर कायम रखें। जब आप पढ़ लें तो पढ़ने के बाद इस चिराग पे दम करें, आलम तसव्वुर में उस शख्स को दम कर दें। उसके बाद आप इन तमाम चीज़ों को रख दें। अगले दिन उसी वक्त पर जिस वक्त में आपने पहले दिन अमल किया था, चिराग को सामने रखें, इसके अंदर चंबेली का तेल डालें और इसके साथ साथ 10-11 कतरे, कम से कम 10-11 कतरे गुलाब का इत्र डाल दें। यानी 10-12 कतरे गुलाब के इत्र के इस चंबेली के तेल में शामिल कर लें। इसी के अंदर आपने जो फलीता लिखा हुआ है वो फलीता आप लगा दें और उसके बाद इस चिराग को रोशन कर लें। चिराग का मुंह मतलूब के घर की तरफ कर दीजिए। आंखों को बंद करें और सिर्फ 21 मरतबा आपने सूरह कुरैश पढ़नी है। कितनी मरतबा? सिर्फ 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है, उसी तरतीब से जिस तरतीब से पहले दिन पढ़ी थी। हर आयत पे रुककर जो कुछ मैंने पढ़ने का बताया है आप वो पढ़ेंगे, फिर दूसरी आयत पढ़ेंगे। इस तरह से सूरह कुरैश को कंप्लीट करेंगे। मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होकर, मुकम्मल तौर पर फोकस होकर आपने इस अमल को पढ़ना है। ये अमल बहुत मुख्तसर है। चिराग जलता रहेगा, आपकी आंखें बंद होंगी। आलम तसव्वुर में आप ये देखेंगे कि आपके ताल्लुकात उस इंसान के साथ बेहतर हो रहे हैं, उस इंसान के साथ आपकी मोहब्बतें बढ़ रही हैं, उस इंसान के साथ आप बैठे हुए हैं, मुलाकात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। इन तमाम तस्वुरात को आपने कायम करना है। इस तसव्वुर के साथ आपने 21 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आलम तसव्वुर में दम कर दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट तक रोज़ाना ये चिराग जलेगा, कम से कम 21 डेज़ तक। इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी मकसद होगा जायज़, उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत का चिराग बनाने का एक इंतहाई आसान तरीन तरीका बताया है। क्यों? ताकि हर शख्स इस पर अमल कर सके। यकीन माने मोहब्बत का चिराग मोहब्बत बनाने के या इस तरह के अमाल करने के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन सच बताऊं उन तरीक़ों पर हर कोई अमल नहीं कर सकता। फिर क्या होता है, लोग मजबूर हो जाते हैं, अमल नहीं कर पाते और एक तशनगी भी रह जाती है, फ़ायदा भी नहीं उठा पाते और सुन भी लेते हैं तो बेकार हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश है मैं ऐसे अमाल बताऊं आम लोगों को जो आम लोग कर पाएँ, और जो लोग दीगर तरीक़ों पर मेहनत और रियाज़त करने पर तैयार हैं उनको वो अमाल बताए जाएँ। तो जो जैसा हो उसके हिसाब से उसको अमल बताया जाए ताकि उसके लिए करना आसान हो जाए और हर शख्स उससे फ़ायदा उठाने लगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।